सभी आत्माओं को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी से को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो मेरा आज का विषय ये है कि ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें जाने का या मुक्ति के मार्ग को, मोक्ष के द्वार को अपनाने का क्या उपाय है, कौन सी विधि हमें अपनानी चाहिए। तो कौन सी विधि हमको सरल विधि है जिससे कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। एक तो विधि ये है कि आप दिन में कभी भी आँखों से एक टक बिना पलक झपकाए देखें। ये दिन में 40-50 बार 5-5 सेकेंड के लिए करें। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो इसी ध्यान विधि से आप परम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी विधि ये है कि आप अपने श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, इस पे ध्यान लगाएं। एक विपश्यना, उसमें ध्यान सांसों का आने और जाने का लगाया जाता है। इसमें वो क्रिया नहीं है, इसमें सांसों के आवाज़ पर ध्यान लगाएं कि सांस, गहरी सांस लें और उसमें ध्यान लगाएं। तो सांसों की आवाज़ पे ध्यान लगाना है। अगर इस तरह से आप 5-5 सेकेंड, 10-10 सेकेंड के लिए 50 बार तक कर लेंगे दिन भर में, तो आपको अजीब सी शांति की प्राप्ति होगी और आप समझेंगे सोच कि यार क्या गजब हो रहा है। ये ध्यान की छोटी छोटी विधियां अपनाने से आपका कोई समय अलग से नहीं देना पड़ेगा और आप ध्यान में संलग्न भी हो सकते हैं। इसीलिए आप इन छोटी छोटी विधियों को ध्यान में ज़रूर उपयोग में लाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक विधि है लेकिन उतनी सरल नहीं है, थोड़ा सा इसमें प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तो आप सुबह उठें, 1 गिलास पानी पिएं और दौड़ लंबी लगाएं और दौड़ लंबी लगा करके सुबह सुबह आप 1-2 किलोमीटर दौड़ लें। उसके बाद आराम से हरी भरी जगह में, शांत जगह में बैठ जाएं और बैठकर बहुत तेज़ी में सांस लें, छोड़ें ऐसे। तो इस तरह से अगर आप सांस लेते हैं कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट तक, और सांस लेकर के एकदम शांत होकर बैठ जाएं, आपका ध्यान पक्का पहुंच जाएगा। जो आप चाहते हैं वही हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं, अगर आप इनको अपने जीवन में अपनाएं तो आपका बढ़िया स्वास्थ्य भी रहेगा और आपको शांति भी मिलेगी और मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए अब विपश्यना ध्यान करना तो थोड़ा कठिन रहता है क्योंकि उसमें आती जाती सांसों को देखना है, आ रही जा रही, उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। और जो जिस रास्ते से आया है या जो रास्ते से गया है वो वही रास्ता बताएगा। तो जो हमारे पहले के ऋषि मुनि हैं, वो लोग जिस रास्ते से गए हैं और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा,
उसका वर्णन किया है। तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। आज बसंत पंचमी का दिन है और इस दिन शिव की महिमा का वर्णन किया जाता है और शिव के भक्त शिव के मंदिर में उनकी पूरा पूजा आराधना करते हैं। तो आप सभी लोग आज के दिन से इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करें और प्रभु का आशीर्वाद लेकर के इस मार्ग पर चलें। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको नए नए अनुभव होते जाएंगे। तो इसी तरह के वीडियो जानकारियाँ अध्यात्म से संबंधित सभी तरह की जानकारी, सभी तरह की जिज्ञासाओं को शांत करने वाले प्रश्न आपको बताए जाते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किरण BS ज़रूर मेरा वीडियो देख करके कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि शायद मैं आप सभी तक अपनी छोटी सी राय दे सकूं। शायद आपका जीवन सफल बन जाए और शायद आपको अपने प्रयास में सफलता मिले। जय जय